एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सब ठीक होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने आज की वीडियो में बात करते हैं संविधान के बारे में कि भारत के जो संविधान संशोधन किए गए थे जिसमें, तो उसमें कितने संशोधन किए थे और किस संशोधन में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें और अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सेशन को। तो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में जो पहला संशोधन है वो सन 1951 में किया गया था, जिसमें पहला संशोधन है वह सन 1951 में किया गया था, जिसमें इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से मौलिक अधिकारों को लागू किया गया। साथ ही इस संशोधन में द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों को अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा जो संशोधन हुआ था वो हुआ था सन 1952 की ईस्वी में। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यानी कि जो दूसरा संशोधन हुआ था उसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। तीसरा जो संशोधन है वो हुआ था सन 1954 ईस्वी में। जो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में जो तीसरा संशोधन आता है वो हुआ था 1954 ईस्वी में। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं परिशिष्ट के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोहित से समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं परिशिष्ट के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित हित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा जो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में जो चौथा संशोधन आता है वो हुआ था 1955 ईस्वी में। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता। यानी कि जो इसमें बताया गया वो है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में अब बात आती है 5वें संशोधन के जो सन 1955 ईस्वी में हुआ था। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब बात आती है 5वें संशोधन की। तो 5वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। यानी कि इसमें जो बताया गया है वो है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। यह 5वें संशोधन में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई थी, जो सन 1955 ईस्वी में 5वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई थी।
अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के छठा संशोधन जो सन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसमें बताया गया है कि इस संशोधन द्वारा 7वें अनुसूची के संग सूची में परिवर्तन का अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि इन संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संग सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्य की बिक्री के कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर यानी कि ब्याज लगाने का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार छठे संशोधन में सन 1956 ईस्वी में दिया गया था। बात करते हैं 7वां संशोधन कि 7वें संशोधन में क्या किया गया था। जो 7वां संशोधन हुआ था वो हुआ था सन 1956 ईस्वी में। इसमें यह कहा गया है कि इन संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। इसमें यह कहा गया है कि इन संशोधन द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 8वां संशोधन जो सन 1959 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह बताया है कि इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति एवं अवगल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अवगल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया था। यह संशोधन 8वां संशोधन था जो सन 1959 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन में किए गए, अब हम बात करते हैं 9वां संशोधन जो सन 1960 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। यह 9वां संशोधन था जो सन 1960 में किया गया था। इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। यह भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 10वां संशोधन जो सन 1961 में हुआ था। इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अतः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। बात आती है 11वां संशोधन जो सन 1961 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह 11वां संशोधन था जो हमने अभी पढ़ा। इसमें क्या कहा गया है, यह कि इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को
चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां जो संशोधन था उसमें यह सन 1962 में किया गया था। तो उसमें क्या कहा गया है, इसमें इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं हम 13वां संशोधन। इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह 13वां संशोधन था, जो यह भी सन 1962 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो जो नागालैंड है उसे 13वें संशोधन के द्वारा ही राज्य का दर्जा मिला, जो सन 1962 में दे दिया गया था। बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के 14 संशोधन, जिससे जो सन 1963 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो बताया गया है वो है, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद के स्थापना भी की गई। यानी 14 जो संशोधन है उसमें यह कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया, और साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। यह 14वें संशोधन में की गई थी, जो सन 1963 में हुई थी। बात करते हैं हम भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के 15वें संशोधन, जो सन 1963 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई थी, तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। यानी कि इसमें जो न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। यह संशोधन 15वें में किया गया था, जो सन 1963 में हुआ था। अब बात करते हैं हम 16 संशोधन, जो सन 1963 में हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की शपथ एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, यह भी इसमें जोड़ा गया था। जो तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत यह जोड़ा गया था कि जिसमें मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, यह भी 16 संशोधन में सन 1963 में तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं हम 18वां संशोधन, जो सन 1966 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत पंजाब का भाषीय आधार पर पुनर्गठन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। बात करते हैं हम भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के 19वें संशोधन के बारे में, जो सन 1966 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। यह हमें यानी कि 19वां जो संशोधन किया गया था वह क्या गया था, जो चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों में चुनाव याचिकाएं सुनने का भी अधिकार दिया गया। बात करते हैं 20वें संशोधन के बारे में, जो सन 1966 में हुआ था। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिले न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 21वां संशोधन, जो सन 1967 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें किया गया था इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान
की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। यानी कि जो 21वां संशोधन किया गया था उसमें यह किया गया था कि जो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 22वां संशोधन जो सन 1969वीं ईस्वी में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। यानी कि जो 22वां संशोधन किया गया था संविधान में, तो उसमें क्या किया गया था कि जो असम से अलग एक राज्य मेघालय बनाया गया था। यानी कि जो संशोधन 22वां है उसमें असम से एक नया राज्य का निर्माण किया गया था जो मेघालय था। नेक्स्ट हमारा जो संशोधन है 23वां, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो 23वां संशोधन था उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं ओगल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो 23वां संशोधन किया गया था संविधान में उसमें यह किया गया था इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में और जो एसटी और एससी जाति हैं उनके लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था, जो कि समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये था हमारा 23वां संशोधन जो संविधान में किया गया था। अगला हम देखते हैं अब 24वां संशोधन। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है संशोधित कर सकती हैं। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। यानी कि जो 24वां संशोधन किया गया था वो सन 1971 में किया गया था, जिसमें बताया गया है कि जो संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं जो संशोधित कर सकती है। यानी कि जो संसद है वो भी भाग 3 के संविधान को संशोधित कर सकती है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएंगे तो इस पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। तो ये था हमारा 24वां संशोधन जो भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन थे जो 1971 में आया है। 24वां संशोधन किया गया था। आगे बात करते हैं जब भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 26वां और 27वां संशोधन। तो पहले हम करते हैं 26वां संशोधन के 26वें संशोधन में क्या किया गया है। तो आइए बात करते हैं हम 26वें संशोधन के बारे में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया। अब हमारा 27वां संशोधन क्या है वो 1971 में होता। ये भी इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 27वां संशोधन है यह सन 1971 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि जो अरुणाचल और मिजोरम है उनको केंद्र शासित प्रदेश की उपाधि दी गई थी। तो यह किसके तहत दी गई थी? यह 27वें संशोधन के तहत जो 1971 में दी गई थी। अब हमारा जो 29वां संशोधन है वो क्या कहता है जो सन 1972 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं सूची में रखा दिया गया, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। यानी कि इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो केरल का संशोधन अधिनियम 1969 तथा और केरल का ही भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को
संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। अब जो 31वां संशोधन है वो हुआ था हमारा सन 1973 में, जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से हटाकर 20 कर दिया गया था। यानी कि इसमें जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी और जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व था वो 20 से हटाकर 20 कर 25 से हटाकर 20 कर दिया था, और जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी। 32वां संशोधन हमारा जो 1974 ईस्वी में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। तो ये था हमारा 32वां संशोधन जो 1974 ईस्वी में किया गया था हमारे संविधान में। बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 34वां संशोधन जो 1974 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश दिया देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण में मुक्त किया गया। यानी कि जो 34वां संशोधन था उसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया था। ये था हमारा 34वां संशोधन जो 1974 में हुआ था हमारे संविधान में। हम बात करते हैं भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन में 32वां संशोधन जो 1974 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर दिया है और उससे संबंध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। अब बात करते हैं 36वां संशोधन जो सन 1975 में हुआ था। इसमें इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में कि सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था। तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है 22वां राज्य बनाया गया था जो 36वें संशोधन के अनुसार सन जो 1975 में बनाया गया था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। जो हमारा 37वां संशोधन है वो है 1975 में हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पूर्ण विचार से उन्हें मुक्त रखा गया था। तो यह था हमारा 37वां संशोधन जो 1975 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं 39वां संशोधन जो 1975 में हुआ था। तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह कहा गया था कि इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। यानी कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। तो ये हमारा 39वां संशोधन था जो सन 1975 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं 41वां संशोधन जो सन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें बताया गया था कि इसके द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई थी। तो ये हमारे 41वें संशोधन के हुआ था जो सन 1976 में हुआ था। इसमें जो हमारे लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा मुक्ति थी वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी और जो आयोग सेवा के सदस्यों की निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष कर दी गई थी। तो ये था हमारा 41वां संशोधन जो सन 1976 ईस्वी में किया गया था हमारे भारतीय संविधान में। आज हम आपको बताते हैं संविधान संशोधन में किए गए 44वां संशोधन
संविधान संशोधन। तो चलिए करते हैं 44वें संशोधन के बारे में बात कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। और इसमें जो मेन बात है वो है लोकसभा तथा विधानसभाओं के अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। तो ये हमारा 44वां संविधान संशोधन था, जिसमें यह कहा गया कि जो लोकसभा और विधानसभाओं की जो अवधि थी 6 वर्ष, वह पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। बात करें 45वां संशोधन, तो इसमें क्या किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा अनुच्छेद 23वें से संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए और इन सेवाओं को द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो उचित कार्यालय पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए थे। तो वो था हमारा 45वां संशोधन। अब बात करते हैं हम 52वां संशोधन। जो बताया गया है कि जो 52वां संशोधन था वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो क्या हो गया है वो है इन संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। एंड इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता। यानी कि जो संशोधन के राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया गया था और इसके अंतर्गत संसद और विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा 52वां संशोधन। अब बात करते हैं 53वें संशोधन की। इसमें कहा गया है कि जो 53वां संशोधन था वो होता 1986 ईस्वी में। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि जो मिजोरम राज्य है उसे 371वें अनुच्छेद के तहत जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। वो 53वां संशोधन था जो सन 1986 में किया गया था। बात करते हैं अब 54वां संशोधन जो 1986 में ही हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी से संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया था। यानी कि जो 54वां संशोधन है वो क्या है कि जो दूसरी अनुसूची थी उसमें न्यायाधीशों के यानी कि जो हमारे न्यायाधीश हैं उनकी जो वेतन है उसकी वृद्धि में अधिकार का जो दिया गया था वो हमारे संसद को दिया गया था। वो दिया गया था हमारे दूसरी अनुसूची और 54वें संशोधन जो 1986 में हुआ था। बात करते हैं 55वां संशोधन। यह भी 1986 में हुआ था। इसमें इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। यानी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो 55वां संशोधन हुआ था, तब इस राज्य की घोषणा की गई थी 1986 में। बात करते हैं 56वां संशोधन। इसमें क्या है, इसमें जो बताया गया है वो है कि जो हमारा 56वां संशोधन है वो 1987 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया। यानी कि जो हमारा गोवा है वो राज्य उसे हमारा 56वां संशोधन के तहत 1987 में दिया गया था इसका दर्जा, और जो दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया था। तो यह था हमारा 56वां संशोधन जो गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं 57वां संशोधन। इसमें जो 57वां संशोधन है वो है 1987 ईस्वी में। इसमें बताया गया कि इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों पर परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक कर लिया गया। बात करते हैं 58वां संशोधन जो 1987 ईस्वी में हुआ था।
इसमें कहा गया कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां जो हमारा संशोधन है वो हुआ था 1988 ईस्वी में। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई थी। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है 60वां। ये पूछा गया कई बार पेपर में। इसमें बताया गया कि जो हमारी व्यवसाय सीमा थी 250 रुपये प्रति व्यक्ति, तो वो बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई थी प्रति व्यक्ति। बात करते हैं 61वां संशोधन जो 1989 में हुआ था। इसके अंतर्गत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव था जो 18 वर्ष तक तो ये लागू हो चुका है। 61वां जो संशोधन था इसमें जो पहले आयु सीमा थी 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संशोधन है 1990 में हुआ था। इसमें इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। बात करते हैं 69वां संशोधन कि 69वां जो संशोधन था वो क्या था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था तथा दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया था। 70वां जो संशोधन है वो है हमारा दिल्ली और पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक मंडल में समिति सम्मिलित किया गया था। तो ये थे हमारे आज की जो क्लास थी। आज को हम यही विराम करते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। जय हिंद, जय संविधान।